इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूफ करना है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ओके, तो डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना कोई कमाल नहीं है। ठीक है, हम अगर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी यहाँ पर देखिए ना, R1 का सारा एलिमेंट्स वन वन है, तो ये हिंट है कि हम अगर प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करेंगे तो R1 का दो एलिमेंट्स तो हम ज़ीरो बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर हम कॉलम टू को चेंज कर देते हैं, कॉलम टू को लिखते हैं कॉलम टू माइनस कॉलम वन, एंड कॉलम थ्री को चेंज कर देते हैं, कॉलम थ्री को लिखते हैं कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन। तो देखिए तो ज़रा सा डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट्स अब आएगा कॉलम टू एंड कॉलम थ्री का, वो क्या आएगा देखिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जो वैल्यू ये वाला डिटर्मिनेंट देगा, ये वाला भी डिटर्मिनेंट वही सेम वैल्यू देगा। बस ये हो सकता है कि कॉलम टू एंड कॉलम थ्री का एलिमेंट्स आपको बदला हुआ दिख सकता है, अपने मेरे अनुसार आपको दिख सकता है, क्योंकि हम एलिमेंट्स को चेंज करना चाहते हैं, अपने अनुसार करना चाहते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के वैल्यू के कॉस्ट पर नहीं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हम किसी भी हाल में प्रभावित नहीं करना चाहेंगे, इफेक्ट नहीं करना चाहेंगे। हाँ, ये अगर हो जाए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी ना चेंज हो और एलिमेंट मेरे अकॉर्डिंग आ जाए, मतलब जीरोज आ जाए ताकि एक्सपेंशन में आसानी हो, तो क्या बात है, तो वही प्रॉपर्टी वही काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा कॉलम वन तो चेंज नहीं हुआ है, तो कॉलम वन होगा वन ए ए क्यू। कॉलम टू जो निकालेंगे वो कैसे होगा, कॉलम टू के एलिमेंट्स में से कॉलम वन के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा दें, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए, आ जाएगा ना, देखिए बी माइनस ए। यहाँ पर आ जाएगा बी क्यू माइनस ए क्यू। उसी तरह से कॉलम थ्री का एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, तो कॉलम थ्री के एलिमेंट में से कॉलम वन के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। ये आ जाएगा सी माइनस ए, और यहाँ आ जाएगा सी क्यू माइनस ए क्यू। देखिएगा, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वन ए क्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़ीरो को लिख सकते हैं ना, ज़ीरो इंटू बी माइनस ए। यहाँ पर हो गया बी माइनस ए। यहाँ पर बी क्यू माइनस ए क्यू को क्या लिख सकते हैं आप, तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अगर आप बी क्यू माइनस ए क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। ओके, उसी तरह से सी क्यू माइनस ए क्यू को भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे तो बी क्यू माइनस ए क्यू की जगह पे लिख सकते हैं क्या, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पर आइए जीरो को लिख सकते हैं ना, जीरो इंटू सी माइनस ए, यहाँ पर हो गया सी माइनस ए, और यहाँ पर हो गया सी क्यू माइनस ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट, ये वाला क्या है डिटर्मिनेंट। ओके, ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो यहाँ भी बी माइनस है, यहाँ भी बी माइनस है, यहाँ भी बी माइनस है, तो बी माइनस ए को कॉलम टू में से कॉमन कर सकते हैं। यहाँ भी सी माइनस है, यहाँ भी सी माइनस है, यहाँ भी सी माइनस है। कहने का मतलब है कि कॉलम थ्री में से सी माइनस ए को कॉमन कर सकते हैं। रहा बात है कि स्टार्टिंग में ऐसा लिखने की ज़रूरत, ठीक है ना, कि जीरो को मैंने लिख दिया जीरो इंटू बी माइनस है, यहाँ जीरो को लिख दिया जीरो इंटू सी माइनस है, ठीक है ना। आप इतना समझिए कि हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ कॉलम टू के पास कॉलम टू के सारे एलिमेंट्स के पास बी माइनस है। ओके, तो कहने का मतलब है कि आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैच्योरिटी थोड़ा आ जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि ज़ीरो में से आप कोई भी टर्म कॉमन कर सकते हैं, ज़ीरो कभी भी बाधा नहीं बनेगा कॉमन लेने के प्रक्रिया में।
तो आप यहीं पर देख करके कि यहाँ भी बी माइनस है, यहाँ भी बी माइनस है, यहाँ भी बी माइनस है, तो डायरेक्ट कॉलम 2 में से बी माइनस ए कॉमन कर सकते हैं। ओके, जीरो के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, जीरो के पास सब चीज़ है, जो चाहे वो कॉमन कर सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम कॉमन लेते हैं कॉलम 2 में से बी माइनस ए एंड कॉलम 3 में से कॉमन लेते हैं सी माइनस ए। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग बी माइनस ए एंड सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम C2 यानी कॉलम 2 एंड कॉलम 3 C3 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए तो क्या होगा डिटर्मिनेंट, तो कॉमन ले लेंगे तो ये b माइनस से बाहर आ गया, कॉमन ले लेंगे C3 में से तो C माइनस ए कॉमन बाहर आ गया, तो ये C1 का तो एलिमेंट जैसा था वैसे ही रहेगा 1a C2 का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 0 1, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ C3 का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 0 1, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर R1 के पास क्या है, दो जीरोज है, R1 के पास दो जीरोज है, तो अगर हम R1 के अलावा एक्सपैंड करते हैं अब डिटर्मिनेंट को, तो अब हम बहुत आसानी से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी टाइम का हम लोग वेट कर रहे थे कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने से ये लाभ हुआ कि अब एक्सपेंशन करने में आसानी होगा। तो अब टाइम आ गया है, चूँकि अब मेरे पास R1 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। अगर कोई डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वैल्यू दे रहा, तो इसका मतलब है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मैक्सिमम कितना जीरोज हो सकता है, दो जीरोज हो सकता है। तो ये सिंप्लीफाइड हो गया मैक्सिमम। अब एक्सपैंड करने का टाइम आ गया। तो एक्सपैंडिंग नाउ एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट expanding the determinant with respect to, किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, R1। देखिए तो क्या होगा, ये आ जाएगा b माइनस ए, ये हो गया c माइनस ए, और देखिए तो R1 में यही ये एलिमेंट नॉन जीरो है, तो सिर्फ इसी के हिसाब से एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए तो इंटू 1, और इसका साइन भी क्या होगा, प्लस होगा। ऑलरेडी हम लोग एक्सपेंशन में ये सब चीज़ जानते हैं। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। क्या आएगा, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिएगा यहाँ पे टारगेट पे ज़रूर ध्यान रखिए। टारगेट में हमको लाना था क्या, देखिए तो यहाँ पे हमको क्या लाना था, हमको लाना था, देखिए यहाँ पे हमको लाना था a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो देखिए b माइनस ए आ गया तो a माइनस बी भी आराम से आ जाएगा, c माइनस ए भी आ चुका है। हमको सिर्फ लाना क्या है, b माइनस सी। तो b माइनस सी यहीं से ना आएगा, तो हम लोग किस तरीके से यहाँ पर अरेंज करें एलिमेंट्स को कि b माइनस सी यहाँ से आ जाए। देखिए यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, ये हो गया b माइनस ए और ये हो गया c माइनस ए। अगर हम a कॉमन कर लेते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से अगर a कॉमन कर लेते हैं तो देखिए तो क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिख दें, ए सी लिख देते हैं माइनस ए बी लिख देते हैं, ये दोनों टर्म को एक साथ रखते हैं, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाले टर्म को एक साथ रखते हैं। क्या फ़ायदा होगा ऐसा करने से, देखिए ये हो गया बी माइनस ए, यहाँ हो गया सी माइनस ए, और ये दोनों में से क्या करेंगे, ए कॉमन करेंगे, तो ए कॉमन करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, ए कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस बी और प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, सी प्लस बी। देखिए तो ठीक है। अब यहाँ भी सी माइनस बी, यहाँ भी सी माइनस बी कॉमन कर सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी कॉमन कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा ए, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सी प्लस बी। देखिए तो ज़रा, तो यहाँ लाना क्या है, ए माइनस बी लाना है और बी माइनस सी सी माइनस ए।
ए माइनस बी माइनस सी माइनस, ठीक है। यहाँ भी माइनस कॉमन करिए, तो यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ये हो गया सी माइनस ए। यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, बी माइनस सी, और ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का वैल्यू आसानी से प्रूफ कर दिया कि ये होगा। ओके, तो इस तरह से कोशिश करना है कि जितना भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा उसमें कोशिश करना है कि प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करें। ओके, थैंक यू।